आपने बिहारियों को नौकरी देने की बात की ना, आपने भारतीयों को नौकरी देने की बात नहीं की थी। लेकिन इसमें पूरे भारत के लोगों को नौकरी मिली है। तो कितने बिहारी नौकरी पाए जो नए पाए, ये आंकड़ा भी बताना चाहिए। सीधे से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। क्योंकि चुनाव सामने है, कभी जाति की बात करेंगे, अभी झूठ बोलकर नौकरी की बात करेंगे, ये सब करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले रोजगार की बातें होने लगी है, नियुक्ति पत्र बांटे जाने लगे हैं। बीते दिनों लाखों युवाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटा, पर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। अब बीते दिनों आपने तस्वीरें देखी होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटते दिखाई दिए। क्या लग रहा है कि अब रोजगार की बातें चुनाव से पहले होने लगी? कितना नियुक्ति पत्र बांटे हैं? 10 लाख या 20 लाख? 1,20,000। अच्छा, 1,20,000। हमको याद आते 15 अगस्त को ना, पिछले साल तो चाचा भतीजा एक साथ 5 दिन पहले इकट्ठा हुए थे और झंडा फहराने के लिए गांधी मैदान में थे। तो क्या कहा था चाचा ने कि भतीजे ने तो 10 लाख की बात कही, हम तो कहते हैं 20 लाख होना चाहिए और देंगे हम लोग। ये बात थी ना, आपने भी सुना होगा कि भूल गए। 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। हाँ, मतलब 20 लाख। हाँ, 20 लाख। तो 20 लाख के बदले में 1,20,000 क्लेम किया जा रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तो सब लोग घूमते हैं, इंद्र लोक भी जाते हैं, ब्रह्मा लोक भी जाते हैं, विष्णु लोक भी जाते हैं, शिव लोक भी जाते हैं, और भी जो लोक बने होंगे वहाँ जाते ही हैं आप लोग, और सब जगह समाचार देते हैं। तो आपको अब तक ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब तो आंकड़ा बहुत पुराना हो गया कि जो 1,20,000 या 1,22,000 जो नंबर फेंका जा रहा है, इसमें से कितने हैं जो पहले से नियोजित थे और उनको अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने जा रहा है क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा पास कर गए हैं। उनमें से भी कितने हैं जो 1 या 2 या 3 जगह सेलेक्ट हुए हैं और दोनों जगह उनको गिना गया है। तो निश्चित रूप से कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो ये संख्या पहले चाहिए। दूसरा चाहिए कि आपने बिहारियों को नौकरी देने की बात की ना, आपने भारतीयों को नौकरी देने की बात नहीं की थी। लेकिन इसमें पूरे भारत के लोगों को नौकरी मिली है। तो कितने बिहारी नौकरी पाए जो नए पाए, ये आंकड़ा भी बताना चाहिए। और जब तक ये नहीं बताते हैं तब तक ये केवल सीधे से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। क्योंकि चुनाव सामने है, कभी जाति की बात करेंगे, अभी झूठ बोलकर नौकरी की बात करेंगे, ये सब करेंगे। और बिहार की जनता इस बात को जानती है कि चाचा भतीजा क्या कर सकते हैं या बड़े भाई छोटे भाई क्या कर सकते हैं। इसीलिए बार बार सोचते हैं कि काट की हंडी को चढ़ा देंगे और खाना बना लेंगे, तो बनने वाला नहीं है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, बाहर के राज्यों के युवाओं को रोजगार आप दे रहे हैं, बिहार के नहीं। जैसा कि आपने अभी सवाल उठाया, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कहा कि भाई हम लोग भारत में रहते हैं और कोई पराया थोड़ी है। मैंने कब कहा कि पराया है? मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि कितने बिहारियों को मिला है। मैंने कभी नहीं कहा कि पराया है। हम बिहार के लोग जाके पूरे देश में काम करते हैं, तो बाहर के लोग आके बिहार में काम नहीं कर सकते। तो बल्कि तो हमारा तो सपना है कि एक दिन ऐसा हो कि बिहार में लोग मजदूरी करने भी आए, केवल पढ़ाने ही ना आए। इतने कल अगर खाने लगे कि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ मजदूरी करने आए, जैसे हम जाकर दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं। मैं तो उसके विरोध में नहीं बोला। मैं बोला कि ये जो नंबर जो फेंका गया है, इस नंबर का जब विश्लेषण कर दीजिए ना कि कितने नए बिहारी युवाओं को नौकरी मिला। अच्छा, क्या लग रहा है क्रेडिट लेने की होड़ मची है? तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या अन्य महागठबंधन घटक दल जो हैं, जिस तरीके से इस विषय को लेकर के मैंने हमेशा ही कहा है कि नीतीश कुमार जी तेल हैं, वो किसी पानी में मिल नहीं सकते। थोड़ा ही पतली परत उनकी होती है, पूरा पानी भरा रहेगा टब में, और वो आएंगे ऊपर से ऊपर तैरने लगेंगे। भाजपा के साथ भी जाते हैं तो तेल की तरह ऊपर रहते हैं और नीचे के ढक देते हैं। राजद के साथ भी गए हैं तो भी वही हाल है। तो इनका तो काम ही है कि तेल की तरह ऊपर रहना। तो कभी मिलन हुआ कहाँ जो क्रेडिट लेने की होड़ की बात है? या तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का रोज प्रयास होता है। आपने देखा नहीं प्रवक्ता क्या बोलते रहते हैं एक दूसरे के बारे में? शक्ति सिंह यादव का भूल गए? 10 दिन पहले का ही ना मामला है। क्या कहा था नीतीश कुमार जी के बारे में? तो क्या शक्ति यादव को डांट लगी क्या? कोई आके बोला नहीं था कि नहीं शक्ति यादव को नहीं बोलना चाहिए था? मुख्य प्रवक्ता है वो। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं वो बिहार के लिए बहुत ही भद्दा मजाक है और चल रहा है। देखते हैं कब तक चलता है। तेजस्वी यादव के क्या लगता है, मैनिफेस्टो को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाईजैक कर लिया? जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे गए और विज्ञापन हो या पोस्टर हो, उसमें से तेजस्वी यादव का चेहरा जो है वो नदारद दिखा, और कहीं ना कहीं सामने जो फ्रंट फेस है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही रहा। देखिए भाई, फेस तो मुख्यमंत्री का ही होता है,
और बाकी जगह थोड़ा बहुत अगर आपको लोकतंत्र मिल भी जाएगा तो नीतीश जी के सामने लोकतंत्र तो उनकी पार्टी के अंदर नहीं है तो गठबंधन में कहाँ से रहेगा। अब देखिए पार्टी में जिसका थोड़ा कद बढ़ने लगता है, जैसे ही देखते हैं हमारे कंधे से ऊंचा होने लगा उसको काट के छोटा कर देते हैं। ऐसा एक नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू करके और शरद यादव से शुरू करके आरसीपी सिंह, भूपेंद्र कुशवाहा की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। यानी इसमें माहिर है। माहिर यही आता ही है उनको, अच्छा। उनको यही आता है, बाकी सब भूल जाते हैं। गया पहुंच के पूछते हैं कहाँ आए हैं, वो याद नहीं रहता। पता नहीं कितनी बार गया गए होंगे, लेकिन इस बार गया गए तो पूछ रहे थे हम लोग कहाँ आए हैं, कौन सा जगह है। तो बाकी सब भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते, फितरत है। उस सपने में भी करेंगे तो यही करेंगे। सपना में भी कहीं नहीं आता होगा कि किसी के साथ वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में लालू जी ने खुद ही कहा था ना, उनके पेट में दांत है। और उन्होंने कहा था ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो सगों को नहीं छोड़ते हैं तो ये तो पराए हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपको लग रहा है? ऐसे देखने से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन को लेकर के खासा ध्यान नहीं है, वो 5 राज्यों के चुनाव में ही उलझे पड़े हैं। देखिए इंडिया गठबंधन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे राज्य ठीक हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप उस इंडिया की बात कर रहे हैं तो, और अगर नया एक निकला है इंडिया अलायंस, पता नहीं कैसे खोज के निकाला उसको, लोग आप लोग इंडिया कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ा नाम है, इंडिया हमारे देश का नाम है। तो ये जो एक इंडिया अलायंस बना है जिसमें पप्पू से लेकर लल्लू तक सब भरे पड़े हुए हैं, तो कभी एक होंगे? अच्छा क्यों होंगे बताइए तो। ममता बनर्जी जी बंगाल में नीतीश कुमार जी को, लालू जी को क्यों स्थान देगी? और नीतीश कुमार जी लालू जी तृणमूल कांग्रेस को बिहार में क्यों स्थान देंगे? तो जब ही नहीं, स्कोप ही नहीं है तो ये अलायंस कैसे होगा? ये पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है अगर ऐसा कहीं लगा कि नहीं एनडीए या भाजपा अपने से बहुमत लेकर नहीं आई, और तब लगा कि हाँ कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा करके भानुमति का ये बन जाए तो बन सकता है। भानुमति या कुलमा बनाने के काम में आ सकते हैं लोग, लेकिन अलायंस करके चुनाव लड़ें ये दिवा स्वप्न ही नहीं, ये सब जानते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपने सुना। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिहारियों को नौकरी देने की बात की ना, आपने भारतीयों को नौकरी देने की बात नहीं की थी, लेकिन इसमें पूरे भारत के लोगों को नौकरी मिली है। तो कितने बिहारी नौकरी पाए जो नए पाए, ये आंकड़ा भी बताना चाहिए। सीधे से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। क्योंकि चुनाव सामने है, कभी जाति की बात करेंगे, अभी झूठ बोलकर नौकरी की बात करेंगे, ये सब करेंगे। और बिहार की जनता इस बात को जानती है।